नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो दोस्तों आज है 6 अक्टूबर और आज एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ है। तो एसएससी एमटीएस के पेपर का लेवल उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तीनों शिफ्ट को मिलाकर हम बात करेंगे। तो चलिए समय नहीं गवाएंगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट हैं, तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी की सारी क्लासेस पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड हम करवाते रहें। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और एसएससी एमटीएस की वास्तविक रूप से आपको सिलेक्शन लेना है इस बार और पेपर देने जा रहे हैं या पेपर दे के आए हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला सवाल है, सेकंड एससी के पहले भारतीय निदेशक कौन थे? सेकंड एससी के पहले भारतीय निदेशक कौन थे? तो इसका सही जवाब है सीवी रमन। सीवी रमन की बात करें तो इनको 1954 में 1954 में 1954 मतलब इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा, 1954 ही है या दूसरी है, ठीक है। तो सीवी रमन को एक प्रसिद्ध भौतिकी के वैज्ञानिक थे, जिनको क्या लिखा है, एक मिनट, 1954 में क्या दिया गया था? पहले भारतीय इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 1954 में ये लोग आप चीज़ चेक कर लीजिएगा, 1934 में ये भारतीय निदेशक बने थे, ठीक है। तो आप लोग एक डेट चेक कर लीजिएगा, इनको मिला था क्या भारत रत्न? तो डेट तो अभी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किला मुबारक भारत के किस राज्य में स्थित है? किला मुबारक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों पंजाब राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? पंजाब में। किला मुबारक भारत के पंजाब में बठिंडा के केंद्र में एक ऐतिहासिक स्मारक है। क्या है? पंजाब के बठिंडा के केंद्र नामक शहर में क्या है? एक ऐतिहासिक स्मारक है। इसे भारतीय राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे रखरखाव किया जाता है। यह अपने वर्तमान स्थान पर 1100 से 1200 ईस्वी में अस्तित्व में आया था और भारत का सबसे पुराना क्या है? जीवित किला माना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत की थी? इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत करने के बारे में बात करें तो इक्तादारी एक अद्वितीय पुरस्कार का भूमि विवरण था और इल्तुतमिश की सल्तनत के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था विकसित हुई थी। इस प्रणाली के तहत पूरे साम्राज्य को समान रूप से भूमि के कई बड़े और छोटे इलाकों में विभाजित किया गया था, जिसे क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? देखिए, आज़ाद भारत के पहले विदेश मंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री और पहले विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। गृह मंत्री की बात करें तो भारत के पहले जो गृह मंत्री थे तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री की बात करें तो रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। और शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानी की स्थायी कठोरता कैसे हटाया जा सकता है? मतलब जो पानी के अंदर, पानी की बात करें तो पानी होता है H2O जल, जिसकी स्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम Na2CO3 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चा? Na2CO3 का प्रयोग करते हैं, जो कि पानी की स्थायी कठोरता को हटाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में बाकी सब कुछ लिखा हुआ भी है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो एक तरीके से मतलब शेयर मार्केट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? सेबी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सेबी को बनाया गया था। 12 अप्रैल 1992 में सेबी को स्थापना की गई थी। सेबी की बात करें तो 1988 में 1988 में सेबी का एक्ट आता है, सेबी एक्ट के नाम से आता है, जिसे 1992 में1992 के पारित किया गया। एक तरीके से इसकी स्थापना हो जाती है। भारतीय प्रतिभूति एवं प्रतिभूति बोलते हैं इसको, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को भारतीय
प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के अनुसार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को गोली मारकर किसने हत्या की थी। देखिए 1919 की बात है, तो उस टाइम पे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके जस्ट बाद ही 1 साल बाद क्या हुआ था आपका असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 1920 में। ठीक, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो जनरल डायर था उसने जो आदेश दिया था कि लोगों को मारने के लिए आदेश दिया था, उसकी हत्या कर दी गई थी किसके द्वारा, ऊधम सिंह के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है MS स्वामीनाथन किससे संबंधित हैं। देखिए MS स्वामीनाथन, इनके बारे में कौन नहीं जानता, आप लोग सभी जानते होंगे। अगर कम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इनके बारे में हर कोई जानता है। MS स्वामीनाथन की बात करें तो ये हरित क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं। किसके जन्मदाता माने जाते हैं, हरित क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, NSDL का सही पूर्ण रूप क्या है। NSDL, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। क्या होती है बच्चा फुल फॉर्म, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म होती है NSDL की। तो इकोनॉमिक्स से आपसे जरूर पूछता है, जैसे आपसे पूछ सकता है ALU की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपसे पूछ सकता है, DBMS की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपसे सेबी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, सेबी की अभी बताई थी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपसे एक फुल फॉर्म पूछता है फैमा, ये फुल फॉर्म जरूर आती है इकोनॉमिक्स से, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फैमा के नाम से जाना जाता है। इसको आप बहुत ज़्यादा याद कर लीजिएगा, किसी न किसी पेपर में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेची नदी किसकी एक सहायक नदी है। मेची नदी की बात करें तो ये महानंदा नदी की सहायक नदी है। किसकी, महानंदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है जनरल साइंस से पूछा गया है। क्वेश्चन है, स्वर्ण शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। स्वर्ण शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब है एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। एक्वा रेजिया क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों को जब मिला दिया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HCl और HNO3 को जब मिला दिया जाता है तो जो बनता है उसे कहते हैं एक्वा रेजिया। क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया। तो स्वर्ण शोधन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर का नाम अभी तक नहीं बदला गया है। देखिए किस शहर का नाम नहीं बदला गया है, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन के हिसाब से दिल्ली इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में दलदली भूमि कहाँ पाई जाती है। भारत में दलदली भूमि कहाँ पाई जाती है, तो विकल्प के हिसाब से आपका सुंदरबन क्षेत्र इसका सही जवाब था। सुंदरबन डेल्टा भी बनता है, ये पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। मतलब जहाँ से एक तरीके से बोल सकते हैं जो गंगा नदी है वो आपका पश्चिम बंगाल की तरफ एंट्री मारती है, वही जगह आपका सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना तैयार करता है। देखिए अब तक पंचवर्षीय योजना तैयार करने का काम था योजना आयोग का। किसका कार्य था, योजना आयोग का कार्य था। योजना आयोग को खत्म कर दिया गया 1914 में और इसके स्थान पर किसकी स्थापना की गई, नीति आयोग की स्थापना की। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर नीति आयोग की स्थापना की गई और नीति आयोग है 1914 में स्थापना होती है और योजना आयोग है उसकी 1950 में स्थापना होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की मतलब नीति की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कभी कभी दिमाग से आउट हो जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सा दर्रा नहीं है। देखिए भारत और चीन के बीच की बात करें तो भारत और चीन के बीच में कौन सा दर्रा नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से इसमें खैबर दर्रा सही होगा। जो खैबर दर्रा है ये कहाँ पर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बॉम्बे बैंक, मद्रास बैंक और कोलकाता बैंक को किस बैंक में मिला दिया गया। देखिए 3 बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाई गई जिसका नाम था इंपीरियल बैंक।
कौन सा नाम था? इंपीरियल बैंक। बॉम्बे बैंक, मद्रास बैंक और कलकत्ता बैंक, तीनों बैंकों को मिलाया इंपीरियल बैंक बनाई। इस इंपीरियल बैंक का 1955 में इसका नाम बदल दिया गया और ये जो बैंक है इसका नाम कर दिया गया SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। इंपीरियल बैंक क्या हो गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बॉम्बे बैंक, मद्रास बैंक, कलकत्ता बैंक, इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक से बनती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? देखिए, श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग पैड है एक तरीके से, मतलब सैटेलाइट को भेजने का। अंतरिक्ष में जब सैटेलाइट को भेजा जाता है, रॉकेट वगैरह को भेजा जाता है, तो ये एक पार्ट है किसका? इसरो का पार्ट है। ये आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, UNDP की स्थापना कब की गई? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसकी स्थापना की गई थी 22 नवंबर 1965 को। कब की गई थी बच्चा? 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति से संबंधित है? अनुसूचित जाति की बात करें तो इसका जो आर्टिकल है 341, अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत एक विशेष दर्जा दिया गया है? भारत के किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत 71A के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? विशेष दर्जा दिया गया है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों नागालैंड को। किसको? नागालैंड को। नागालैंड किस देश के साथ सीमा बनाता है? इस बात का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल बीमारी नहीं है? तो वायरल बीमारी इनमें से कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसमें सही जवाब था बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। रजत क्रांति, तो ये संबंधित है अंडे के उत्पादन से। किससे संबंधित है? अंडे के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, इस पर मुख्य अतिथि थे कौन? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। क्या थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसकी फुल फॉर्म होती है। ISP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिसमी जनजाति कहाँ पाई जाती है? भारत में मिसमी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में मिसमी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने पहली बार सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग किया गया था? तो सत्यमेव जयते किस स्वतंत्रता सेनानी से ने सबसे पहले इसका नाम लिया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय। इन्होंने सर्वप्रथम सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया, एक तरीके से इन्होंने ही नाम लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का पिता कहा जाता है? अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का पिता किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम गृह मंत्री, प्रथम होम मिनिस्टर, जिनको भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का पिता कहा जाता है। वर्तमान अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का मूल सरदार पटेल की शिथिलता के कारण है और अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोटीपुआ भारत के किस राज्य में किया जाने वाला नृत्य है? कौन सा नृत्य? गोटीपुआ नृत्य। तो इसका सही जवाब है दोस्तों उड़ीसा में। कहाँ पर? गोटीपुआ नृत्य कहाँ पर होता है? उड़ीसा में होता है। गोटीपुआ भारत के उड़ीसा राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। कैसा नृत्य है? पारंपरिक नृत्य है और उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत है। यह उड़ीसा में सदियों से युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है, जो जगन्नाथ और कृष्ण की प्रशंसा करने के लिए महिलाओं के रूप में कपड़े पहनते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?
तो इसका सही जवाब है हर्ष चौहान, जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथ, SATH योजना किससे संबंधित है? तो जो साथ योजना है ये शिक्षा और स्वास्थ्य और 3 रोल मॉडल राज्यों के निर्माण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है बच्चा? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तूतीकोरिन NTPL पावर स्टेशन तमिलनाडु भारत में 1000 मेगावाट का कोयला आधारित बिजली स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पहली बार चुनाव में नोटा विकल्प का इस्तेमाल कब किया गया था? तो पहली बार नोटा विकल्प का इस्तेमाल कब किया गया था? तो 2013 में किया गया था। नोटा विकल्प का इस्तेमाल पहली बार 2013 में 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर किया गया था। इसका प्रयोग दिल्ली मतलब जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसके अंदर भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने बनाया? देखिए, जो बड़ा इमामबाड़ा है इसको बनाया था नवाब आसफ उद दौला। किसने बनाया था? नवाब आसफ उद दौला ने उत्तर प्रदेश में बड़े इमामबाड़े का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो ये जिप्सम के अंदर नहीं पाया जाता है। किसके अंदर नहीं पाया जाता? जिप्सम के अंदर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेक इन इंडिया के लोगो में किस प्रतीक का उपयोग किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के सबसे नज़दीक स्थित है? तो मैंने अभी बताया था बांग्लादेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में UNO का कोई अंग नहीं है? तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। UNO की बात करें तो UNO में कितने देश हैं? 193 कुल मिलाकर इसके अंदर देशों की संख्या है। जो नवीनतम देश है दक्षिणी सूडान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर स्थित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर। जबकि ओपेक का जो मुख्यालय है वो आपका ऑस्ट्रिया वियना के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बात करें यूनाइटेड नेशन का, तो ये न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। ठीक है, मतलब अमेरिका के अंदर स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टोकन सांकेतिक मुद्रा शुरू की? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1329 में अपनी राजधानी दौलताबाद में स्थानांतरित करने के बाद तुगलक के प्रतिनिधि या टोकन मनी शुरू की। पीतल के सिक्के थे जिनका दिल्ली सल्तनत से निश्चित मात्रा में सोना या चांदी का आदान प्रदान किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, एशिया के बाहर एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांक। एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। दक्षिण अफ्रीका की, तो मतलब अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकगुआ। तो एशिया माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरा नंबर एकांकगुआ का आता है। ऑस्ट्रेलिया की है, ये भी पूछी जा सकती है, माउंट कोसियस को। आपसे यूरोप की पूछ सकता है माउंट एलब्रुच। नॉर्थ अमेरिका की पूछ सकता है माउंट मैकिनले या डेनाली। और साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका की कौन सी है? माउंट एकांकगुआ कहाँ की है? साउथ अमेरिका की है। जबकि अफ्रीका की क्या है? माउंट किलिमंजारो। तो ये जो चोटी है एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी, ये है साउथ अमेरिका की। किसकी है? माफ कीजिएगा, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका की है। तो दूसरे नंबर पर आती है साउथ अमेरिका की माउंट एकांकगुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका सही जवाब है लिनक्स। क्या है? लिनक्स खुला सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र खिलाड़ी कौन है जिसने 3 एकदिवसीय दोहरे शतक बनाए हैं? तो इसका सही जवाब है रोहित शर्मा। सभी लोग जानते हैं इसका आंसर। रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने 3 एकदिवसीय दोहरे शतक बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 से एक प्रश्न पूछा आया था। नेक्स्ट है, ऑक्टेव्स का नियम किसने दिया था? तो JAR न्यूलैंड ने दिया था। ऑक्टेन का नियम दिया था, मतलब रसायन विज्ञान के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का आधार, जीवन का अधिकार
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अनुसार जीवन का आधार है, जीवन का अधिकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1950 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन या केवल सांस लेने का शारीरिक कार्य नहीं है। तो दोस्तों ये थे वो क्वेश्चन जो कि आपके इम्पोर्टेंट थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। SSC MTS के सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।